अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल किटी कोड़े में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली सूरह तौबा का पार्ट 1। तो चले सुनते फील करते तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अहले इस्लाम, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों से जिनसे तुमने अहद कर रखा था बेजारी और जंग की तैयारी है। सो मुशरिको, तुम जमीन में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज न कर सकोगे, और ये भी कि अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला है। और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर न मानो तो जान रखो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोगे। और ऐ पैगंबर, काफिरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। अलबत्ता जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर न किया हो और न तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हो उसे पूरा करो, कि अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। बस जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और उनको पकड़ लो और घेर लो, और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करने और ज़कात देने लगें तो उनका रास्ता छोड़ दो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह का खासगार हो तो उसको पनाह दे दो, यहां तक कि वो कलामुल्लाह को सुनने लगे। फिर उसको अमन की जगह वापस पहुंचा दो, इसलिए कि ये बेखबर लोग हैं। भला मुशरिकों के लिए जिन्होंने अहद तोड़ डाला, अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक अहद कैसे कायम रह सकता है? हाँ, जिन लोगों के साथ तुमने मस्जिद हराम यानी खाना काबा के नजदीक अहद किया है, अगर वो अपने अहद पर कायम रहें तो तुम भी अपने कौल करार पर कायम रहो। बेशक अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। भला उनसे अहद क्यों कर पूरा किया जाए जब उनका ये हाल है कि अगर तुम पर गलबा पा लें तो न कराबत का लिहाज करें न अहद का। ये मुंह से तो तुम्हें खुश कर देती हैं, लेकिन इनके दिल इन बातों को कबूल नहीं करते और इनमें अक्सर नाफरमान हैं। ये अल्लाह की आयतों के एवज थोड़ा सा फायदा हासिल करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं। ये लोग किसी मोमिन के हक में न तो रिश्तेदारी का पास करते हैं न अहद का, और ये हद से तजावुज करने वाले हैं। अब अगर ये तौबा कर लें और नमाज पढ़ने और ज़कात देने लगें तो दीन में तुम्हारे भाई हैं। और समझने वाले लोगों के लिए हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं। और अगर अहद करने के बाद अपनी कसमों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में तानाजनी करने लगे तो इन कुफ्र के पेशवाओं से जंग करो। इनकी कसमों का कुछ एतबार नहीं है। अजब नहीं कि अपनी हरकत से बाज आ जाएं। भला तुम ऐसे लोगों से क्यों न लड़ो जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ डाला और पैगंबर को वतन से निकालने का इरादा कर लिया, और इन्होंने तुमसे अहद शिकनी की इब्तिदा की। क्या तुम ऐसे लोगों से डरते हो? सो डरने के लायक तो अल्लाह है अगर तुम ईमान वाले हो। इनसे खूब लड़ो, अल्लाह इनको तुम्हारे हाथों से अजाब में डालेगा और इन्हें रुस्वा करेगा और तुमको इन पर गलबा देगा, और मोमिन लोगों के सीनों को शिफा बख्शेगा और इनके दिलों से गुस्सा दूर करेगा, और अल्लाह जिस पर चाहेगा तवज्जो फरमाएगा, और अल्लाह सब कुछ जानता है, हिकमत वाला है। क्या तुम लोग ये ख्याल करते हो कि बेआजमाइश छोड़ दिए जाओगे? और अभी तो अल्लाह ने तुम में से ऐसे लोगों को परखा ही नहीं जिन्होंने जिहाद किया, और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मुशरिकों का काम नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वो अपने आप पर कुफ्र की गवाही दे रही हो। इन लोगों के सब अमाल बेकार हैं और वो हमेशा दोजख में रहेंगे। अल्लाह की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते और नमाज पढ़ते और ज़कात देती हैं, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। यही लोग उम्मीद है कि हिदायत याफ्ता लोगों में से हों। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम यानी खाना काबा को आबाद करना उस शख्स के अमाल जैसा ख्याल किया है जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखता है और अल्लाह की राह में जिहाद करता है? ये लोग अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं है।
और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। जो लोग ईमान लाए और वतन छोड़ गए और अल्लाह की राह में माल और जान से जिहाद करते रहे, अल्लाह के यहाँ उनके दर्जात बहुत बड़े हैं और वही मुराद को पहुंचने वाले हैं। उनका परवरदिगार उनको अपनी रहमत की और खुशनूदी की और बहिश्तों की खुशखबरी देता है, जिनमें उनके लिए अबदी नेमत है और वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के यहाँ बड़ा सिला तैयार है। ए अहले ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई ईमान के मुकाबिल कुफ्र को पसंद करें तो उनसे दोस्ती न रखो, और जो उनसे दोस्ती रखेंगे वो जालिम है। कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और बीवियां और खानदान वाले और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसमें मंदी से डरते हो और मकानात जिनको पसंद करते हो, अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हो, तो ठहरे रहो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब भेजे। और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह ने बहुत से मौकों पर तुमको मदद दी है, और जंग हुनैन के दिन जबकि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गुर्रा था तो वो तुम्हारे कुछ भी काम न आई, और जमीन बावजूद अपनी फराखी के तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर गए। फिर अल्लाह ने अपने पैगंबर पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नजर नहीं आते थे आसमान से उतारे और काफिरों को अजाब दिया, और कुफ्र करने वालों की यही सजा है। फिर अल्लाह उसके बाद जिस पर चाहे मेहरबानी से तवज्जो फरमाए, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनो, मुशरिक तो पलीद हैं, तो इस बरस के बाद वो मस्जिद हराम यानी खाने काबा के पास न जाने पाए। और अगर तुमको मुफलिसी का खौफ हो तो अल्लाह चाहेगा तो तुमको अपने फजल से गनी कर देगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है, हिकमत वाला है। जो लोग अहले किताब में से अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और न रोजे आखिर पर यकीन रखते हैं और न उन चीजों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किए हैं, और न दीन हक को कबूल करते हैं, उनसे जंग करो यहां तक कि जलील होकर अपने हाथ से जिजिया देने लगे। और यहूद कहते हैं कि उजैर अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये इनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे, ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहां बहके फिरते हैं। इन्होंने अपने उलमा और मशाइख और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के सिवा माबूद बना लिया, हालांकि इनको ये हुक्म दिया गया था कि माबूद वाहिद के सिवा किसी की इबादत न करें, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वो इन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से फूंक मारकर बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे काफिर नाखुश ही हों। मोमिनो, अहले किताब के बहुत से आलिम और मशाइख लोगों का माल नाहक खाते और उनको अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको उस दिन के अजाब अलीम की खबर सुना दो, जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा, फिर उससे उन बखीलों की पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी, और कहा जाएगा कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो जो तुम जमा करते थे अब उसका मजा चखो। अल्लाह के नजदीक महीने गिनती में 12 हैं, उस रोज से कि उसने आसमान और जमीन को पैदा किया। अल्लाह की किताब में साल के 12 महीने लिखे हुए हैं, उनमें से 4 महीने अदब के हैं। यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में क़िताल नाहक से अपने आप पर जुल्म न करना, और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। अदब के किसी महीने को हटाकर आगे पीछे कर देना कुफ्र में बढ़ जाना है। इससे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं। एक साल तो इसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों की जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं गिनती पूरी कर लें, और जो अल्लाह ने मना किया है उसको जायज कर लें। उनके बुरे अमाल उनको भले दिखाई देते हैं, और अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। मोमिनो,
तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम जमीन से चिपके जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते? क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो? सो दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबिल बहुत ही कम है। अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे। और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अगर तुम पैगंबर की मदद न करोगे तो अल्लाह उनका मददगार है। वो वक्त तुमको याद होगा जब उनको काफिरों ने घर से निकाल दिया। उस वक्त दो ही शख्स थे, जिनमें एक अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, दूसरे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दोनों गारे सौर में थे, उस वक्त पैगंबर अपने रफीक को तसल्ली देते थे कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको ऐसे लश्करों से मदद दी जो तुमको नजर नहीं आते थे, और काफिरों की बात को पस्त कर दिया। और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है, और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। तुम हथियार थोड़े रखते हो या बहुत, घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते के समझो। अगर माल गनीमत आसानी से हासिल होने वाला और सफर भी हल्का होता तो ये तुम्हारे साथ शौक से चल देते, लेकिन मुसाफत इनको दूर दराज नजर आई तो उज्र करेंगे और अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ जरूर निकल पड़ते। ये इस तरह अपने आप को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि ये झूठे हैं। अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। तुमने बेशतर इसके कि तुम पर वो लोग भी जाहिर हो जाते जो सच्चे हैं और वो भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं। इनको इजाजत क्यों दी? जो लोग अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे इजाजत नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें। और अल्लाह परहेजगारों से वाकिफ है। इजाजत वही लोग मांगते हैं जो अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, सो वो अपने शक में डावाडोल हो रही हैं। और अगर वो निकलने का इरादा करते तो उसके लिए सामान तैयार करते, लेकिन अल्लाह ने उनका उठना और निकलना पसंद ही ना किया तो उनको हिलने जुलने ही न दिया। और उनसे कह दिया गया कि जहां माजूर बैठे हैं तुम भी उनके साथ बैठे रहो। अगर वो तुम में शामिल होकर निकल भी खड़े होते तो तुम्हारे दरमियान शरारत करते और तुम में फसाद डलवाने की गरज से दौड़े दौड़े फिरते और तुम में उनके जासूस भी हैं। और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। ये पहले भी तालिब फसाद रहे हैं और बहुत सी बातों में तुम्हारे लिए उलट फेर करते रहे हैं, यहां तक कि हक आ पहुंचा और अल्लाह का हुक्म गालिब हुआ और वो बुरा मानते ही रह गए। और उनमें कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे तो इजाजत ही दीजिए और आफत में न डालिए। देखो ये आफत में पड़ गए हैं और दोज़ख सब काफिरों को घेरे हुए है। ए पैगंबर, अगर तुमको आसाइश हासिल होती है तो इनको बुरी लगती है, और अगर तुम पर कोई मुश्किल आ पड़ती है तो कहते हैं कि हमने अपना काम पहले ही दुरुस्त कर लिया था, और खुशियां मनाते लौट जाते हैं। कह दो कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती बजुज उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी हो। वही हमारा कारसाज है और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। कह दो कि तुम हमारे हक में दो भलाइयों में से एक के मुंतजिर हो, और हम तुम्हारे हक में इस बात के मुंतजिर हैं कि अल्लाह या तो अपने पास से तुम पर कोई अजाब नाजिल करे या हमारे हाथों से तुम्हें अजाब दिलवाए। सो तुम भी इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करते हैं। कह दो कि तुम माल खुशी से खर्च करो या नाखुशी से, तुमसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। तुम नाफरमान लोग हो, और इनके खर्च किए हुए मालों के कबूल होने से कोई चीज माने नहीं होती सिवाय इसके कि इन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से कुफ्र किया, और नमाज को आते हैं तो सुस्त काहिल होकर और खर्च करते हैं तो नाखुशी से। बस तुम इनके माल और औलाद से ताज्जुब न करना। अल्लाह चाहता है कि इन चीजों से दुनिया की जिंदगी में इनको अजाब दे, और जब इनकी जान निकले तो उस वक्त भी ये काफिर ही हों। और अल्लाह की कसमें खाते हैं कि वो तुम्ही में से हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं है। असल ये है कि वो डरपोक लोग हैं।
अगर इनको कोई बचाव की जगह जैसे कला या गार या जमीन के अंदर घुसने की जगह मिल जाए तो उसी तरफ रस्सियां तोड़ाते हुए भाग जाएं। और इनमें बाज ऐसे भी हैं कि तकसीम सदकात में तुम पर तानाजनी करते हैं। अब अगर इनको उसमें से खातिर खा मिल जाए तो खुश रहें, और अगर उस कदर न मिले तो झट खफा हो जाएं। और अगर वो उस पर खुश रहते जो अल्लाह और उसके रसूल ने उनको दिया था, और कहते कि हमें अल्लाह काफी है और अल्लाह अपने फजल से और उसके पैगंबर अपनी मेहरबानी से हमें फिर। सच में कितना ही अच्छा, कितने अच्छे तरीके से समझाया, सुनने में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ब्यूटीफुल लगा। इसमें लिखा है जो भी काफिर मिले उनको मार दो, जिनके मतलब जो अल्लाह के रास्ते में कुफ्र करे, जो तुम से पनाह मांगे तुम उसे पनाह दे दो। और मोमिनों को सिर्फ ऊपर वाले पे विश्वास करना चाहिए, अल्लाह ताला पे विश्वास करना चाहिए, उसके अलावा किसी पे नहीं करना चाहिए। और जो लोग बेकार लोग हैं, जो लोग बोलते हैं कि पैगंबर पे मतलब परेशानी आ रही है तो खुश होता है, वो जब पैगंबर खुश होते तो दुखी होते हैं, वो बेकार लोग हैं। और हमें किसी के साथ बुरा बर्ताव वगैरह नहीं करना चाहिए, हमें बस ऊपर वाले की इबादत करनी चाहिए, ऊपर वाले के रास्ते पे चलना चाहिए, उसी के अनुसार चलना चाहिए, कुरान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। सच में बहुत ही अच्छा लगा। और बताया कि पैगंबर जो आए थे वो दुनिया को अच्छा मतलब सही मार्ग दिखाने के लिए आए थे, उनके रास्ते पे जो चले वो सही रहे, और जो उनके रास्ते पे नहीं चले, जो उनसे कुफ्र करे, जो उनके खिलाफ गए, उनके ऊपर अज़ाब आया। तो बहुत ही अच्छी वीडियो लगी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।